फ्रेंड्स, दिस इज सचिन। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि है डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स क्या होती है। डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स एक स्किल है जो कि हमने अपने आप के अंदर अडॉप्ट करके अपनी डेस्टिनेशन में अगर हम सेफ़ पहुँचते हैं, उस डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स को अपना के विदाउट एनी इंजरी, विदाउट एनी लॉस ऑफ लाइफ, विदाउट एनी प्रॉपर्टी लॉस के, उसको हम डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स कहते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे ही कि हर साल हमारे देश में, इंडिया में लगभग 5.5 लाख रोड एक्सीडेंट केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। और उसके अलावा जो बचते हैं वो परमानेंटली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, वो अपने पाँव पे वापस नहीं खड़े हो पाते। तो हमारे इंडिया में हर 1 मिनट में एक एक्सीडेंट होता है और हर 3.5 मिनट में एक आदमी की जान जाती है। तो जो मैक्सिमम एक्सीडेंट जो होते हैं, वो जो एज ग्रुप रहता है वो 18 से 34 साल की जो उम्र के लोग होते हैं, इनके एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। और हमारे इंडिया में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसमें आपका हाईवे प्रोजेक्ट्स ले लो, रेलवे प्रोजेक्ट्स ले लो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो इन एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की जो एक्सीडेंट रेट को कम करने के लिए हमें डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये डिफेंसिव ड्राइविंग अगर टेक्निक्स हम सीखते हैं तो हम अपने जो ड्राइविंग स्किल अडॉप्ट करके हमने डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स अपना के हम एक रोड एक्सीडेंट्स के रेट्स को जो रजिस्टर्ड होते हैं उसको हम कम कर सकते हैं। और उसके लिए हमें जो रोड रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस उसका होना चाहिए हमारे अंदर। और एक अच्छा सा सिटीजनशिप अगर हमें इंडिया का बनना है तो हमें ये टेक्निक्स हम अपनानी ही पड़ेंगी। और आपको बता दूं, जो मैक्सिमम जो हमारे जो व्हीकल्स रहते हैं जिससे एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा, 2 व्हीलर, कार, जीप एक्सेट्रा। डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स सबसे पहले बता दूं मैं तो, नो ओवर स्पीडिंग। अगर हम ओवर स्पीड नहीं करेंगे तो हमारे एक्सीडेंट्स के चांसेस भी कम हो जाएंगे और हम सेफली अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने हमेशा ध्यान में रख के चलना है, जिससे कि हमारी ओवर स्पीडिंग ना हो। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें अपने दिया गया है कि स्पीड लिमिट को कभी भी क्रॉस नहीं करना है, जो कि स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट है अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं रोड पे। फॉर एग्जांपल, जैसे लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल के लिए एक स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट रखी गई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो उस स्पीड लिमिट को, रोड रूल रेगुलेशन को के तहत आपको जो स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट दी गई है उसको हमेशा मेंटेन करके चलना है। इससे क्या होता है, स्पीड लिमिट अगर आपकी हाई है तो आपको दिक्कत आएगी उस व्हीकल को कंट्रोल करने में। मान लो कि सडनली अगर आपको ब्रेक मारना है तो उस टाइम पे आपको दिक्कत आएगी। और उसमें अगर ओवर स्पीडिंग करते हैं, मतलब एक स्पेसिफाइड लिमिट को पार करते हैं, एक रेड लाइट एक जोन पे आप गाड़ी चलाते हैं, 80-100 के स्पीड चलाते हैं, तो वो जो उस दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा, उसमें लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी और लॉस ऑफ लाइफ भी ज़्यादा हो सकती है। और इसके अलावा हाँ, अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं आप कुछ अपना टाइम सेव कर सकते हैं, लेकिन आप जो एक्सीडेंट्स के चांसेस हैं उसको इंक्रीज़ करते हैं। इसलिए ओवर स्पीडिंग कभी भी ना करें। हाँ, और एक चीज़, ओवर स्पीडिंग को इग्नोर करने से अच्छा आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप अपना व्हीकल्स जो आप चला रहे हैं और जो नेक्स्ट आपके फ्रंट में जो व्हीकल चल रहा है उसमें आप जितना हो सके उतना उसमें गैप रखें, ताकि आप अगर सडनली ब्रेक भी मारें तो आप अपने व्हीकल को कंट्रोल कर लें। और उसमें एक
3 सेकंड रूल्स होता है, जो कि आप स्क्रीन के साइड पे देख सकते हैं कि 3 सेकंड रूल्स क्या है, इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको जब आप अपना व्हीकल चला रहे हैं, आप ड्राइविंग सीट में बैठे हैं, तो आपने अपनी लेफ़्ट साइड पे कोई बिजली का पोल या एक खंभा, आपको वो अपने दिमाग में मार्क करना है वो लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद आप जब वो मार्क क्रॉस करते हैं, मतलब वो जो खंभा वो क्रॉस करते हैं आपकी गाड़ी की टेल तक, वो क्रॉस करने में कम से कम भी 3 सेकंड लगने चाहिए। उसमें आपको काउंट करना है 201, 202, 203। मतलब अगर 201, 2023 के पहले आपकी गाड़ी वो पोल या ट्री क्रॉस कर लेती है तो इट मीन्स आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। आप हमेशा 203 पे ही उस मार्क को पार करें, ताकि जो आपके फ्रंट में व्हीकल चल रहा है आप उस रेफरेंस को हमेशा ध्यान में रख के चलें, और 203 पे ही आप अपना, जब वो 203 उस गाड़ी पे टेल पे क्रॉस कर लेती है तो आपको तब उसके पीछे आपका स्पीड लिमिट को मेंटेन करके चलना है, और कभी भी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। और कोई भी रिकमेंडेड स्पीड लिमिट जो दी जाती है वो 50 kmph की होती है, जो कि अच्छी स्पीड लिमिट मानी जाती है ऑन द रोड। हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, जो कि एक बड़ा चांसेस होता है एक्सीडेंट्स का। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें और अपनी स्पीड लिमिट में ही चलें। नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि जो डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स होती है, इसमें आप एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि सीट बेल्ट पहनना। सीट बेल्ट पहनना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? सीट बेल्ट पहनने से हमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है इनसाइड द व्हीकल जब हम चलाते हैं ड्यूरिंग एक्सीडेंट। वो हमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट करता है हमारे पूरी बॉडी को, स्पेशली प्रेग्नेंट्स लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए, और एवरी पर्सन के लिए जो कि स्पीड में बैठता है। इसमें सिर्फ 4 सेकंड्स लगते हैं स्पीड बेल्ट पहनने में, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें जो सीट बेल्ट पहनते हैं वो हमेशा हम कहीं भी जाएं, चाहे सिटी में चाहे हाईवेज़ पे चढ़ें, तो हमेशा उस सीट बेल्ट को पहन के रखें। आजकल गाड़ियों में सीट बेल्ट कंपलसरी हो गया है, उसमें कुछ हमारे सीट बेल्ट रिमाइंडर्स भी गाड़ियों में वॉइस आती है, वियर योर सीट बेल्ट फर्स्टली। सो आपको हमेशा सीट बेल्ट पहनना है। इससे हमारे जो इंजरी के सीरियस इंजरी के जो केसेस होते हैं हम उसको कम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जो कि एक्सीडेंट में एक एक्सीडेंट रिपोर्ट्स बनती है, जिसमें कि पाया जाता है कि इस एक्सीडेंट के पीछे क्या है। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जो कि सीट बेल्ट बिना पहने वो एक्सीडेंट जो हुए हैं उन पर इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। अगर हम सीट बेल्ट पहनते हैं तो ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स जो गाड़ी है वो पूरी रोल कर जाती है, तो उस टाइम पे हम जैसे अगर 4 मेंबर एक गाड़ी में बैठे हैं तो वो रोल करेंगे जब, तो वो एक दूसरे के ऊपर पड़ सकते हैं, तो उससे इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है एक्सीडेंट्स का, इंजरीज़ का। नेक्स्ट है, हम कहीं भी अगर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में तो कम ही पहनते हैं, लेकिन 2 व्हीलर हमेशा जब हम चलाएं तो हमेशा अपना हेलमेट पहन के चलाएं। हेलमेट जो कि हमारे पूरे फेस को कवर करे, हमारे नोज़, हमारा माउथ, हमारा हेड, हमारे आइज़। हमेशा चिन स्ट्रैप पहन के रखें और हमेशा अपनी आँखों को बचा के रखें। और एक ये जो अगर हम हेलमेट पहन के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें हमारे न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ने एक 2.5 टाइम्स जो है कि वो एक्सीडेंट्स रेट्स कम होते हैं एक्सीडेंट अगर हम अपना हेलमेट पहन के अगर हम बाइक चलाते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स में आ गया ट्रैफिक रोड साइंस। ट्रैफिक रोड साइंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं जब हम कहीं भी एक्सप्रेस हाईवेज़ या नेशनल हाईवेज़ के ऊपर चलते हैं। हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी ट्रैफिक रोड साइंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही है, जिसके लिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि ट्रैफिक रोड साइंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बताऊंगा मैं कि मैंडेटरी रोड साइंस कौन से होते हैं। मैंडेटरी रोड साइंस जो होते हैं कि जो कि हमें हमेशा उसको फॉलो करना ही करना है। इसमें अगर आप फॉलो नहीं करेंगे आपको पेनल्टी भी लग सकता है, चालान भी कर सकता है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये मैंडेटरी साइनेज बोर्ड्स होते कैसे हैं। ये सर्कुलर शेप में होते हैं। इसमें
इसमें जैसे अगर ये साइन अगर कहीं लगा है तो ये हमेशा मेजर ट्रैफिक में लगा होता है, और जिसमें कि आप देख सकते हैं कि स्टॉप हो गया, नो पार्किंग हो गया, लेफ़्ट टर्न प्रोहिबिटेड, यू टर्न प्रोहिबिटेड, स्ट्रेट प्रोहिबिटेड, वन वे साइन। तो ये कुछ मैंडेटरी साइनेज बोर्ड होते हैं जो कि हमेशा हमने फॉलो करके चलना है, अदरवाइज़ हमें इसका नुकसान भी हो सकता है बाय ट्रैफिक। अब इसके बाद कुछ साइनेज बोर्ड्स और भी होते हैं जो कि हमारे कॉशनरी रोड साइंस होते हैं। कॉशनरी रोड साइंस वो होते हैं जो कि सिर्फ वार्न करते हैं हमें कोई भी ट्रैफिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ये ट्रायंगल शेप में होते हैं और सिर्फ वार्निंग और कॉशन के लिए होते हैं, इसमें कोई पेनल्टी कोई चालान लगती। ये साइन सिर्फ जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल शेप में जो दिए गए हैं, नैरो ब्रिज, राइट हैंड कर्व, लेफ्ट हैंड कर्व, क्रॉस रोड, साइड रोड, ऐसे बहुत सारे साइनेज होते हैं जो कि इस शेप में होते हैं। इसके बाद हमारे कुछ ट्रैफिक रोड साइंस और होते हैं जो कि इंफॉर्मेटिव रोड साइंस होते हैं। इंफॉर्मेटिव रोड साइंस रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें किसी जगह की, किसी प्लेस की नियरेस्ट हॉस्पिटल्स की, कुछ फर्स्ट एड की, कुछ अपना पब्लिक टेलीफोन की या पेट्रोल पंप की, हॉस्पिटल की, स्कूल्स की। तो ये इंफॉर्मेटिव साइनेज बोर्ड सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आगे हमारे हॉस्पिटल आने वाला है या कोई हमारा लोकेशन आने वाली है, वो चीज़ दिखाते हैं। अभी हमने जो डेंजरस ड्राइविंग हम करते हैं रोड्स पे, उसको हमने कैसे कम करना है, उसके लिए हमेशा हमने कभी भी ट्रैफिक को कभी हमने अवॉइड नहीं करना है, अपनी लाइन पे ही चलना है, लाइन मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, सडनली ब्रेक नहीं मारनी है, हमेशा अपनी स्पीड लिमिट में चलना है। कभी भी हमने कोई भी ड्रग्स अल्कोहल्स पी के कभी गाड़ी नहीं चलानी है, और हमेशा हमने फ़ोन को कभी यूज़ नहीं करना है, ना कि हमने कोई अपना रेडियो सेट, कोई ऐसी हैबिट जैसे खाने की, बात करने की, पैसेंजर की, जिससे हमारा ध्यान भटक सके, वो चीज़ें नहीं करनी है। हमेशा मानसून और हमेशा रेनी सीज़न में हमने हमेशा अपनी गाड़ी को स्लो चलाना है ताकि हमें कोई इफेक्ट ना हो, और कभी भी सिग्नल जंप नहीं करना है। सिग्नल जंप करना मतलब कि एक्सीडेंट्स को बढ़ावा देना। और डिफेंसिव ड्राइविंग में सबसे ज़रूरी जो मेन पाया जाता है वो है अल्कोहल का पिया जाना। अब आपको बता दें कि इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल्स क्या होते हैं वाइल ड्राइविंग के दौरान। अगर हम अल्कोहल पी के गाड़ी चलाते हैं, सडनली हमारा बिहेवियर चेंज होता है, दारू पी के हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ओवर स्पीडिंग करेंगे। वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हमें फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें गाड़ी को बिल्कुल भी हम कंट्रोल में चला सकते हैं, लेकिन हम उस टाइम अपना कंट्रोल खो चुके होते हैं। हमारी कंडीशन हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं कर पाते हैं, या किसी को बताना होता है कि हम वहाँ आपको मिलेंगे, और इसमें हमारा जजमेंट पुअर होता है। जैसे कि स्पीड ब्रेकर आ गया, हमने दारू पिया होता, हम स्पीड ब्रेकर बिल्कुल भी इग्नोर कर देंगे। हम अपना जो रिएक्शन है, जो मतलब हमने सडनली जो हमने माइंड जो हमारा है, नर्वस सिस्टम होता है, वो बिल्कुल फेल हो जाता है। हमारी देखने की और सुनने की जो क्षमता वो कम हो जाती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अल्कोहल पीने के बाद हमें हमारे बॉडी पे असर करती हैं। अब हमने डेंजरस ड्राइविंग को कंट्रोल करने के लिए मॉनसून ड्राइविंग में क्या ध्यान रखना है। मॉनसून में हमेशा हमने लो बीम हेडलाइट्स यूज़ करनी है, हमने हमेशा ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, स्पीड जो मेंटेन करके रेगुलर स्पीड मेंटेन करना है, और हमेशा खड्डों में या डीप वाटर में कभी गाड़ी को नहीं चलाना है। और इसमें कुछ 5 सेकंड 3 सेकंड रूल्स को हमेशा फॉलो करके चलना है। और वेदर कंडीशन, जैसे कि अभी विंटर चल रहा है तो फॉग बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो हमेशा अपना फॉगी सीजन में हमेशा अपनी लाइन में चलें, येलो पेपर लाइट यूज़ करें, हेडलाइट यूज़ करें, फॉग लाइट यूज़ करें। और अगर हमारी विजिबिलिटी 20 मीटर से कम है तो अपना व्हीकल बिल्कुल साइड पे खड़ा करके जब वेट करें कि कब फॉग थोड़ी हटेगी और फिर चलें। और ट्रैफिक में हमेशा अपनी लाइन में चलें, कभी भी ओवरटेक ना करें।
कभी भी अननेसेसरी आगे पीछे ना देखें, कभी भी टेल गेटिंग मत करें। टेल गेटिंग मतलब कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बिल्कुल जुड़ के साथ में लगानी। हमेशा अपने माइंड को सही रखें। अब डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स में एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है व्हीकल्स मेंटेनेंस का, क्योंकि कुछ एक्सीडेंट्स जो होते हैं जो मैकेनिकल फेलियर की वजह से भी होते हैं, जैसे ब्रेक फेल हो जाना, गाड़ी का कंट्रोल नहीं रहना, हमारा कहीं टायर खुल जाना। तो आपको हमेशा व्हीकल मेंटेनेंस को भी ध्यान में रख के चलना है कि हमारे जो लाइट्स हैं, जो ब्रेक्स हैं, जो विंड स्क्रीन है, वाइपर्स हैं, हमेशा उसको रेगुलरली चेक करना है कि चल रहे नहीं चल रहे हैं। हमारा ऑयल है, कूलेंट है, ये चीज़ें सब हमारा कुछ इसमें जैसे एयर फिल्टर्स होते हैं, हमेशा उसको ध्यान रखना है। हमारे टायर्स जो होते हैं अगर वो एक्सपायर हो गए हैं तो, क्योंकि जो टायर्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद वो अगर एक्सपायर हो गए तो उसको चेंज करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे इंडिकेटर्स हो गए, ब्रेक्स हो गए, फ्यूल लेवल, क्लच थ्रॉट, मिरर्स, ब्रेक्स, ये कुछ व्हीकल मेंटेनेंस को हमेशा ध्यान में रख के, जो कि हमारे वैक्यूम हॉर्न हो गए, बैक हॉर्न हो गया, पार्किंग लाइट्स होगी, हेडलाइट्स होगी, हॉर्न हो गए, हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब फंडामेंटल्स ऑफ डिफेंसिव ड्राइविंग क्या है? सबसे पहले तो आपको ये डिफेंसिव ड्राइवर होता कौन है? डिफेंसिव ड्राइवर वो होता है जो कि अपने डेस्टिनेशन में सेफली पहुंचता है, जैसे कि मैंने पहले शुरू में फर्स्ट स्लाइड में बताया था, और हमेशा रोड साइंस और ट्रैफिक साइंस को हमेशा ध्यान में रख के चलता है, और एक अच्छा सिटीजनशिप कहलाता है, जो कि अच्छा एक डिफेंसिव ड्राइवर होता है। एक डिफेंसिव ड्राइविंग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होनी चाहिए? सबसे पहले तो डिफेंसिव ड्राइविंग में ये हमारे अंदर होनी चाहिए कि अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी को ध्यान में हमेशा रखना है। वायलेशन जो होता है वो बिल्कुल कम हो, एक्सीडेंट्स रोड में कम हो, ये डिफेंसिव ड्राइविंग में आता है। और एक बिहेवियर, सबसे बड़ा रोड यूजर बिहेवियर, मान लो किसी गलती है या आपकी गलती है, किसी की गलती है, उस टाइम में आपका जो बिहेवियर है वो सबसे बड़ी बात होती है डिफेंसिव ड्राइवर के अंदर। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं डिफेंसिव ड्राइवर के अंदर, जो ये आपने ट्रेनिंग ली है, या आप भी डिफेंसिव ड्राइवर बन चुके हैं, तो आपके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपने जो व्हीकल है उसको हमेशा मेंटेन रखना है, मतलब उसको ऐसा मेंटेन रखना है कि जो आपका व्हीकल है वो रोड पे चलने लायक हो, जिसमें कि आपका मेंटेनेंस आ गया, हर चीज़ वो उसके अंदर होनी चाहिए। हमेशा अपने जो सेफ्टी गियर हैं, एर्गोनॉमिक्स जो भी अपने, जैसे हम स्पीड पे सीट बेल्ट पहनते हैं तो वो चीज़ फॉलो करनी है। हमेशा रोड रूल रेगुलेशन को साइन में रखना है, रोड साइंस को ध्यान में रखना है, अपने और किसी और को भी खतरे में कभी नहीं डालना है। और रैश ड्राइविंग जो है उनको भी डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो चीज़। हम अब डिफेंसिव ड्राइविंग स्किल्स क्या होती हैं? टू बिकम अ गुड क्वालिफाइड ड्राइवर, अडॉप्ट सेफ्टी प्रिकॉशन वाइल ड्राइविंग, टू बी सेफ एंड मेक रोड सेफ यूजर, अंडरस्टैंडिंग डिफेंसिव ड्राइविंग स्किल्स इंपॉर्टेंट, ऑल स्किल्स ऑफ ड्राइविंग शुड बी स्पेसिफाइड। ये कुछ डिफेंसिव ड्राइविंग स्किल्स दी गई हैं, जो कि अगर ये स्किल्स आप अपनाते हैं तो हमेशा आप एक डिफेंसिव ड्राइविंग स्किल्स को अपना के हम एक्सीडेंट रेट्स को कम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है ओवरटेकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, इंटरसेक्शन पे ध्यान रखना है, लाइन मेजरमेंट पे ध्यान रखना है, जब हम व्हीकल को रिवर्स करते हैं तब ध्यान रखना है, टेल गेटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, हैंड सिग्नल्स का ध्यान रखना है। जैसे ट्रैफिक हमारी जो ट्रैफिक पुलिस होता है उसके जो हैंड्स के जो सिग्नल हैं उनको हमेशा ध्यान में रखना है। हमेशा हमारे जो हाथ हैं वो हमेशा व्हील पे होना चाहिए। स्पीड का मैनेजमेंट करना है, सेफ डिस्टेंस रखना है, MSM ध्यान रखना है, मिरर सिग्नल, मैनोवर। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आपको डिफेंसिव ड्राइविंग स्किल्स, ये सारे स्किल्स हैं जो कि हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। अब MSM जो आपने अभी देखा है ये क्या होता है? MSM मतलब मिरर सिग्नल और मैनोवर। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आपको देखने से आपको हमेशा अपने मिरर को देख के अपनी साइड पे या पीछे बैक टर्न करके देखना है कि कुछ कोई आ तो नहीं रहा है। और हमेशा इंडिकेटर्स पे ध्यान रखना है, जो अदर्स जो व्हीकल्स हैं उसका इंडिकेटर्स को ध्यान रखना है, दूसरों को इंडिकेटर देना है, सिग्नल्स के ऊपर अपना रोड यूजर पे ध्यान रखना है। और जब भी आपको लाइन चेंज करनी है तो एक अच्छा टर्न लेके टाइम करना है, एक ब्लाइंड टर्न नहीं लेना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं।
ओवरटेकिंग बिल्कुल नहीं करना है। इसमें गुड प्रैक्टिस और रॉन्ग प्रैक्टिस आप दे सकते हैं कि ये एक टर्निंग पे ये ओवरटेकिंग करना ये बिल्कुल गलत है। और ये करेक्ट जो प्रैक्टिस है ये की है बिल्कुल स्ट्रेट में आके गाड़ी के बिल्कुल कम से कम 20-25 मीटर का डिस्टेंस रख के हमने 20-25 मीटर पहले ही हमने गाड़ी को राइट टर्न लेके वापस लेफ़्ट पे लेना है। तो वही चीज़ें हैं। और जब भी हम अगर ओवरटेक कर रहे हैं तो हमारी स्पीड लिमिट कभी 20 से कम नहीं होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं। लाइन मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखना है। लाइन मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन सेफ ड्राइविंग मानी जाती है, तो इसलिए लाइन मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखें। अननेसेसरीली कभी लाइन चेंज ना करें। हमेशा अपनी सही लाइन पे चलें एज़ पर योर स्पीड। और जब भी हम लाइन चेंज करें तो हमारी स्पीड लिमिट को बिल्कुल कंट्रोल रखें। थ्री सेकेंड्स रूल को हमेशा फॉलो करें। जैसे 201, 202, 203 का बताया था मैंने। ब्लाइंड स्पॉट्स में हमेशा ध्यान रखें। ब्लाइंड स्पॉट्स मतलब कि बिल्कुल हमारे व्हीकल्स में कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, तो जैसे कोई बच्चा या कोई स्मॉल गाड़ियाँ जैसे साइकिल्स, कुछ छोटे व्हीकल्स जैसे हैवी ट्रक्स होते हैं, उनके कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, तो वो हमेशा ध्यान में रखें। लेफ़्ट साइड राइट साइड पे वाइल टर्निंग, वाइल ओवरटेकिंग। ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म का ध्यान रखें। जैसे कि मार्किंग होती है ज़ेब्रा क्रॉसिंग में, अगर कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग में कोई क्रॉस हो रहा है तो उसको ध्यान रखें। सिंगल वाइट लाइन में आप ओवरटेक कर सकते हैं। कभी भी सिंगल ब्रोकन वाइट लाइन को ब्रोक ना करें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ध्यान रखें कि कोई पार कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेपरेट लाइन के लिए ट्रैफिक को देख के चलें। लेन चेंजिंग में यू टर्न इज स्ट्रिक्टली, जो लेन चेंजिंग में आपका यू टर्न में बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर आप ओवरटेक करते हैं तो हमें सडनली आप अपनी लाइन पे आ जाएं। रोड मार्किंग हमेशा ध्यान रखें। येलो लाइन मार्क डाउन रोड इंसिडेंट प्रोम एरियाज, मतलब ये ऐसे कुछ एरिया होते हैं जो कि हमने उसी डायरेक्शन में चलना है। स्पीड लिमिट का हमेशा ध्यान रखें कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो हैवी व्हीकल्स के लिए है वो 80 to 19 है। अब छोटी गाड़ियों के लिए है 80, 100 या 120 तक है। बाइक्स के लिए 60 to 80 है। स्पीड मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखें। स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट पे ही चलें। ट्रैफिक सिग्नल का हमेशा ध्यान रखें। रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल और येलो सिग्नल का हमेशा ध्यान रखें। इंटरसेक्शन में ध्यान रखें। इंटरसेक्शन मतलब जैसे कोई हम अपनी भाषा में बोलते हैं चौक्स पे ध्यान रखें। और एक अच्छा डिफेंसिव ड्राइविंग अगर आप है तो हमेशा रोड्स पे अलर्ट रहें।